अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में ये नाम दशकों तक गूंजता रहा। शक्ति, विवाद, प्रभाव, सब कुछ इनसे जुड़ा था। तो आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसका अंत बहुत ही अचानक और दुखद तरीके से हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक तारीख से, एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 28 जनवरी 2026। ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये महाराष्ट्र की राजनीति में आया एक जबरदस्त भूचाल था। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। इस घटना का पूरा असर समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस दिन, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आखिर हुआ क्या था। बात है 28 जनवरी 2026 की। एक प्राइवेट लियरजेट विमान जिसमें अजित पवार और 4 दूसरे लोग सवार थे, वो महाराष्ट्र के बारामती में लैंड करने की कोशिश कर रहा था। और बस तभी यह हादसा हो गया। प्लेन क्रैश हो गया। और दुख की बात यह है कि इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया। देखिए, ये हादसा हुआ बारामती में, जो उनका अपना गढ़, अपना घर था। और यही बात इसे और भी ज्यादा दुखद बना देती है। हुआ ये कि लैंडिंग के दौरान प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया और अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। सोचिए, बस एक घटना, और इसने भारतीय राजनीति में एक कितना बड़ा खालीपन छोड़ दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अजीत पवार थे कौन? उनका रुतबा, उनका प्रभाव कितना बड़ा था? चलिए थोड़ा पीछे चलकर इसे समझते हैं। देखिए, अजित पवार कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। वो दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति के एक कह सकते हैं कि सेंट्रल पिलर थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। मतलब पार्टी के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे वो। और उनका करियर देखिए, एक से बढ़कर एक पावरफुल पद। वो लंबे समय तक विधायक रहे, ये तो है ही, पर इसके साथ साथ कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े और शक्तिशाली पद संभाले। मतलब साफ है कि उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। उन्हें यूं ही नहीं, राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का एक की आर्किटेक्ट माना जाता था। उनके जो फैसले होते थे वो सीधे सीधे महाराष्ट्र के विकास की दिशा तय करते थे। वो हमेशा ड्राइविंग सीट पर रहे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सत्ता और प्रभाव की नहीं है। उनके करियर के आखिरी दौर में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मोड़ भी आया। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। ये सब हुआ साल 2023 में। ये वो साल था जब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ना सिर्फ उनके राजनीतिक करियर बल्कि पूरे राज्य की राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो 2023 में हुआ क्या? उन्होंने पार्टी तोड़ दी और अपने एक अलग गुट बना लिया। उनका कहना था कि भाई पार्टी को अब एक नई पॉलिटिकल डायरेक्शन की जरूरत है, एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की। वहीं जो ओरिजिनल पार्टी थी वो अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम रही। और इस एक कदम ने महाराष्ट्र की सियासत में सचमुच हलचल मचा दी। हाँ, ये कदम बहुत कंट्रोवर्शियल था, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उनके जो समर्थक थे वो इसे धोखे की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए तो वो एक व्यावहारिक और मेहनती नेता थे जो राज्य की भलाई के लिए कड़े फैसले ले रहे थे। तो ये तो थी उनके राजनीतिक सफर की बात। अब वापस आते हैं उस हादसे पर और देखते हैं कि उनके जाने के बाद पूरे देश का रिएक्शन कैसा था। जैसे उनके निधन की खबर बाहर आई, ये खबर मानो आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर तरफ एक शौक की लहर थी। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक हर कोई स्तब्ध था। और फिर आई सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया। पूरे 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। ये अपने आप में उनके कद और उनकी अहमियत को बताता है। बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और लगभग सभी का यही कहना था कि वो एक सीधे और निडर नेता थे, जो सही को सही और गलत को गलत कहने से कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी आखिरी विदाई दी गई उनके अपने शहर बारामती में। हजारों लाखों की तादाद में लोग उन्हें आखिरी सलाम करने पहुंचे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर। उनके जाने के बाद जो एक खालीपन पैदा हुआ है, जो एक राजनीतिक शून्य बना है, उसका भविष्य क्या है? उनके जाने के ठीक बाद हर किसी की जुबान पर, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या? देखिए, उनके जाने का असर कई स्तरों पर हुआ है। सबसे पहला और सीधा असर तो उनके अपने एनसीपी गुट पर पड़ा है, जहां अब एक बहुत बड़ा लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार में जो पावर बैलेंस था वो भी हिल गया है और अब पूरे राज्य की सियासत पर एक अनिश्चितता का माहौल है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अजीत पवार की विरासत क्या है?
उन्हें शक्ति और दबदबे वाले एक नेता के तौर पर याद किया जाएगा, या फिर उस अनिश्चितता के लिए जो उनके अचानक चले जाने से पैदा हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।